बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि लाहौर में स्मोक के डेरे बरकरार, शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावुज़, बाज़ इलाकों में क्वालिटी इंडेक्स 600 की सतह को अबूर कर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा दिनों बादल बरसने के कोई इम्कानात नहीं, जिसके पेश नज़र आलूदगी में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। मज़ीद जान लेते हैं सामिया सई से। जी सामिया, बताइएगा स्मोक की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की, तो आज छुट्टी के दिन भी फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर में स्मोक की औसत शरह 200 से तजावज़ कर गई है। और अगर बात की जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की, तो कैंट के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 की सतह को छू रहा है। लोअर मॉल के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक जा पहुँचा है। और ताहाल सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रावी रोड के इलाके का रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि 600 की सतह को अबूर कर चुका है। ताहम शहरियों को यही कहा जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें, तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। और ये देखा जा रहा है कि फ़िज़ा में खुनकी का एहसास भी जो है वो बढ़ चुका है, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं दर्जा हरारत में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। आज कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता पंजाब हुकूमत की जानिब से इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं। रोज़ाना शहर की सड़कों पर 2 दफ़ा पानी का छिड़काव भी किया जाता है, ताकि जल्द अज जल्द जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी को ख़त्म किया जा सके। जी सामिया, बहुत शुक्रिया। ड्राइविंग तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला मुकम्मल होने पर शुरा के इनखला का अमल जारी। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खसूसी ट्रैफिक प्लान तश्कील दे दिया गया। पंडाल को आने वाले रास्तों को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सुंदर रोड, कसूर रोड पर ट्रैफिक वार्डन्स की इजाफी नफरी मौजूद हैं। तफसीलात जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा क्या अपडेट है? हमजा, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट है? बिल्कुल, ड्राइविंग आलमी तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला मौलाना इब्राहीम की दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हो चुका है। इख्तितामी दुआ के बाद शुरका की वापसी का अमल जारी है, जबकि सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी ट्रैफिक प्लान तश्कील दे दिया गया है। पंडाल को आने वाले रास्तों को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि शुरका के इनखला के लिए तमाम रोड पर यकतरफा ट्रैफिक चलाई जा रही है। जबकि लाहौर रोड, सुंदर रोड, कसूर रोड पर ट्रैफिक वार्डन्स की इजाफी नफरी भी तैनात है, जबकि LWMC, रेस्क्यू डेवलपमेंट डबल 2 समेत तमाम अदारे जो हैं वो फील्ड में मौजूद हैं। जबकि अगर बताते चलूँ तो आज से जो है वो ड्राइविंग इज्तिमा के दूसरे मरहले का आगाज होगा, जो कि 9 नवंबर को खत्म होगा। जबकि आज जो है वो पहला मरहला जो है खत्म हो चुका है, जबकि इसकी दुआ जो है वो मौलाना इब्राहीम ने करवाई। जबकि अब जो है वो जो पहले मरहले के आए हुए मंदबीन हैं उनकी वापसी का अमल जारी है। जी ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया आपका। सालाना तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला मुकम्मल होने पर शुरा के इनखला का अमल जारी। तबलीगी इज्तिमा के इनखला के लिए CTO लाहौर की जानिब से इजाफी नफरी तैनात। CTO लाहौर अतर वहीद का कहना था, ड्राइविंग रोड, मांगा रोड, सुंदर रोड से कहीं भी रोड क्रॉसिंग की इजाज़त नहीं है। आपको बता रहे हैं कि सालाना तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला मुकम्मल होने पर शुरा के इनखला का अमल जारी है। तबलीगी इज्तिमा के इनखला के लिए CTO लाहौर की जानिब से इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। नाज़रीन, बात शायरी की हो, कानून, सियासत या फिर इंसानियत की, तो फिर भला इल्लामा इकबाल को के अलावा कौन सा दूसरा नाम जहन में आ सकता है? एक ऐसी हमाजहर शख्सियत जिसके ख्वाब के नतीजे में आज दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का नाम भी चमकता दमकता दिखाई देता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम पैदाइश पर सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। तो बस फिर जिसने ये जान लिया कि उसके दुनिया में आने का मकसद क्या है, जिसने फ़लसफ़ा खुदी को इसकी रूह के मुताबिक समझ लिया, तो फिर उसकी कामयाबी के रास्ते में क्या अमर माने रह सकता है? देखा जाए तो यही बुनियादी फ़लसफ़ा अल्लामा इकबाल की शायरी का महवर दिखाई देता है। खुदी क्या है? राज़े दुरूने हयात। खुदी क्या है? बेदारी कायनात। अजल उसके पीछे अबद सामने, नहद उसके पीछे नहद सामने। गोया इकबाल के नजदीक खुदी का तहफ़्फ़ुज़ ही जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है। 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा होने वाले इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अगर शायरी के मैदान में अपना सिक्का जमाया, तो कानून और सियासत भी उनकी दस्तरस से दूर नहीं रहे। ये मैदान सियासत में उनकी दूरस्थ सोच का ही नतीजा रहा कि उन्होंने मुसलमानान बर्रसगीर की हालत को देखते हुए उनके लिए एक अलग वतन का इब्तदाई तसव्वुर पेश किया। यही तसव्वुर आगे चलकर पाकिस्तान के क़याम का न सिर्फ मुहर्रक बना, बल्कि कायद-ए-आज़म की वलवला अंगेज क़यादत में इस ख्वाब ने अमली
किस्सा मुख्तसर ये कि इल्लामा इकबाल महज एक शख्सियत ही नहीं बल्कि तारीख का एक ऐसा मुकम्मल बाब है जिसका अहाता मुख्तसर सी तहरीर में करना मुमकिन ही नहीं। बज़ुबान इकबाल हम यूं भी कह सकते हैं कि इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्खुर नहीं वल्लाह नहीं है। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरिक इल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम विलादत मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाज़ी गार्ड के फ़राइज़ संभालिए, ये रिपोर्ट देखते हैं। शायर मशरिक डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम विलादत लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाज़ी गार्ड के फ़राइज़ संभाले जबकि रेंजर्स पंजाब का दस्ता अपने फ़राइज़ से सबकदोश हो गया। मेहमान ख़ुसूसी कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने गार्ड्स का मुआयना किया, मज़ार पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। इस मौका पर अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ की जानिब से पाक बहरिया के अफसरान और सेलर्स ने भी फूल चढ़ाए। GOC मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ बशीर ने भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। वफाकी वज़ीर राना तनवीर और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी और फातह ख्वानी की। तकरीब में मुल्की सलामती, बका और तरक्की के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज कहती हैं, अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के जरिए बरे-सग़ीर के मुसलमान को आज़ादी का शऊर दिया। अहले पंजाब मुसव्वरे पाकिस्तान की फ़िक्री अज़मत को सलाम पेश करते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम पैदाइश पर वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का ख़ुसूसी पैगाम में कहना है कि अल्लामा इकबाल शायर ही नहीं बल्कि मसला और नासे भी थे। अल्लामा इकबाल ने कौम की सिमत मुतय्यन की और कायदे आज़म काफ़िले को मंजिल की तरफ लेकर चले। इकबाल ने अपनी शायरी से नौजवानों के लिए भी फ़िक्र अंगेज़ पैगाम दिया। कौम के लिए खुददारी का दर्स अल्लामा इकबाल का बहुत बड़ा एहसार है। शायर मशरिक इस्लाम के अफाकी पैगाम के इल्म बरदार हैं, जो हर ज़माने के लिए ज़िंदा और पाइंदा है। आज के दिन हमें बहैसियत कौम अल्लामा इकबाल के अफकार को मशअल राह बनाने के लिए अज़म का इयादा करना है। और अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, इकबाल फ़हमी नौजवानों में खुद एतमादी और हुब्बुल वतनी को परवान चढ़ाती है। उम्मत मुसलमा की बेदारी में इकबाल का किरदार तारीख़ी अहमियत रखता है। नौजवान इकबाल के पैगाम पर अमल करके तरक्की की नई मंजिलें हासिल कर सकते हैं। कि महंगाई माफिया का राज बरकरार, प्याज 200, टमाटर 140, लहसुन 500, अदरक 600 रुपये किलो में फ़रोख्त। मुर्गी का गोश्त 21 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 482 रुपये हो गई। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 344 रुपये बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 10,200 रुपये में दस्तयाब हैं। तफसीलात जान लेते हैं ज़ैन अली से। जी ज़ैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में हुकूमत की सरपरस्ती में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर सरकारी रेट लिस्ट जारी जो है वो की जाती है, लेकिन पहले की तरह आज भी जो है उस सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद जो है वो ना होने के बराबर है। सब्जियों, फलों और ब्रायलर गोश्त की कीमतें तो मुकर्रर कर दी जाती हैं, लेकिन उस पर उन कीमतों का इतलाक़ करवाने के लिए कोई भी टीम जो है वो सरगर्म नज़र नहीं आती। यही वजह है कि जो सब्जियां हैं और फल हैं वो मनमाने नर्ख पर जो है वो मार्केट में आज भी फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अगर प्याज की बात करता चलूँ, जिसमें 5 रुपये के फ़ी किलो तक जो है वो कमी की गई है, लेकिन जिसका 145 रुपये रेट मुकर्रर किया गया है, लेकिन मार्केट में यही प्याज जो है वो 180 से लेके 200 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की कीमत जो है वो इसी तरीके से, उसमें भी जो है वो 10 रुपये फ़ी किलो कमी की गई है, लेकिन मार्केट में जो टमाटर है वो 90 रुपये उसकी कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में टमाटर 140 रुपये से लेकर 180 रुपये फ़ी किलो तक अब फ़रोख्त किया जा रहा है। इस बढ़ती हुई महंगाई, हुकूमती नाअहली के हवाले से शहरी क्या कहते हैं, शहरियों से बात करते हैं। सर, हुकूमत तो दावे करके चली जाती है येलो रेट लिस्ट, हमने इसके मुताबिक सब्जियां बेचनी हैं, हुकूमत तो कह देती है, अमल दरामद नज़र आ रहा है? सर बात भला क्या है, हम जाते हैं ना दुकानदार के पास कोई चीज़ लेने, हम कहते हैं यार लिस्ट पे ये 50 रुपये रेट है, वो कहता है भाई मैंने 80 रुपये तो मंडी में रेट है, तो मैं आपको कैसे लगा दूँ? ठीक है, इसलिए दुकानदार भी ना रेट लिस्ट के मुताबिक कोई चीज़ नहीं देता। ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। देखें जी, जिसकी इनकम 1000 रुपये है ना, उसके लिए बहुत मुश्किल है ज़िंदगी गुजारना। ठीक है, वो 1000 रुपये वाला 1 किलो चिकन भी नहीं ले सकता। ठीक है, बड़ा गोश्त वैसे ही आपके सामने लिस्ट पे 800 है, तकरीबन 1100-1200 रुपये वो भी सेल हो रहा है। ठीक है, छोटा गोश्त जो है वो वैसे ख्वाब हो गया। ठीक है ना, तो इसके अलावा मछली भी आपके सामने है, वो भी बहुत महंगी हुई है। जो कम आमदनी वाला है ना, उसके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गई है।
जी बिल्कुल, शहरी जो है वो इस बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं और हुकूमत से दरख्वास्त, पहले भी आवाम जो है वो इस हुकूमत से दरख्वास्त ही करती है और अभी भी महंगाई के हवाले से दरख्वास्त ही कर रही है कि खुदारा अपनी जो है वो नाहली है उसको दूर करें और जो रेट लिस्ट जारी की जाती है उस पर अमल दरामद जो है वो करवाया जाए। लेकिन मार्केट में ऐसा होता हुआ नज़र ताहाल नहीं आ रहा। फार्मी अंडे की जो कीमतें हैं वो 344 रुपये फ़ी दर्जन तक पहुंच गई हैं और एक अंडा जो मार्केट में है वो तकरीबन 25 से जो है वो 30 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है।